इस तरह से सभी बात कर रहे होते। तभी वहीं दूसरी तरफ प्रीति चूल्हे पर सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी और सबको खाने के लिए दाल चावल और रोटी देती है। सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे और आज तो बच्चे भी बिना किसी जिद के आराम से खाना खा रहे थे, जिसे देखकर रोहन और यश को काफी हैरानी होती है। क्या बात है बच्चों, आज तो तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ चाचू, क्योंकि चाची जी ने कहा है कि अगर हम ऐसे ही खुश रहेंगे तो हमारी मम्मी हमारे पास जल्दी ही आ जाएगी। हाँ, इसलिए अब से हम ना तो कोई शरारत करेंगे और ना ही अब परेशान होंगे और ना ही दूसरों को परेशान करेंगे। बिल्कुल सही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे माँ को कहाँ भूल सकते हैं। मैं भी पता नहीं क्या सोच रहा था कि आज बच्चे पता नहीं कैसे भाभी को भूल गए, लेकिन ये सब तो बस मन बहलाने के लिए था। बच्चों की हालत देखकर रोहन भी उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं भी चाहता हूं अब तो कि जल्दी से घर आ जाए और जल्दी से सब ठीक हो जाए तो कितना अच्छा होगा। सोच रहा हूं कि कल एक बार जाकर सब देख ही लूंगा, कैसा है सबको बिना बताए चला जाऊंगा, वरना सब गुस्सा करेंगे और दूर से देख लूंगा। अगले दिन सुबह रविवार था और यश और रोहन दोनों को ही काम पर नहीं जाना था। तब रोहन तो चुपचाप किसी को भी बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है। चाचू, पापा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर पापा कहाँ चले गए? हमें आज संडे को बाहर घूमने जाना था। हाँ बिल्कुल, पापा भी ऐसे ही हैं। हाँ, हमें छोड़कर तो नहीं चले गए ना कहीं? हाँ, जैसे हमारी मम्मी चली गई। ये सवाल पूछकर दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ ही रहे थे कि तभी यश उन्हें समझाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बस यहीं गए हैं। एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ घूमने चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ कहीं पर। अब यश दोनों बच्चों को घुमाने के लिए ले जाता है और वो सब इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद यश उन दोनों को लॉलीपॉप दिला देता है और दोनों बच्चे लॉलीपॉप खाते हुए अपनी धुन में बड़े मजे से बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें नजर आता है कि वहां थोड़ी दूर पर उनके पापा खड़े हैं और छुपके किसी को देख रहे हैं। अपने पापा को देखते ही दोनों बच्चे चाचा का हाथ छुड़ाकर अपने पापा की तरफ उन्हें आवाज लगाते हुए भागने लगते हैं। पापा पापा पापा, आप कहाँ चले गए थे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं पापा? पिंकी और चिंटू दौड़कर रोहन के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वहीं रोहन उन्हें देखकर भी काफी हैरान हो जाता है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, आप हमें छोड़कर आ गए थे, इसीलिए हम यहाँ चाचू के साथ घूमने आए हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों भी ना, मैं तो बस यहाँ पर किसी से काम से आया था। रोहन उन्हें कह रहा था कि तभी चिंटू की नजर अपनी मम्मी पर जाती है और वो दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास चला जाता है और सीमा का आंचल पकड़ते हुए आंखों में आंसू लेकर वो कहता है, मम्मी आप कहाँ थी? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? आपको पता भी है हम इतने दिनों से आपको कितना याद कर रहे हैं। सीमा ठेले पर अपने कढ़ी चावल बेच रही थी। देखिए बहन जी, आप तो बहुत ही बढ़िया चटपटे कढ़ी चावल बनाती हो, सच में मजा ही आ गया। और अचानक से चिंटू को वहां देखकर काफी हैरान हो जाती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे अपनी मम्मी क्यों कह रहे हो? ये बात सुनकर चिंटू और टूट जाता है और जोर से रोते हुए कहता है, क्या अब आपको मैं याद नहीं हूँ? क्या मैं कोई गलती की है जो आप मुझसे नाराज हैं? दूर से यश और रोहन ये देख लेते हैं। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। यश और रोहन दौड़कर वहां आ जाते हैं और उसके बाद यश चिंटू को चुप करवाने के लिए थोड़ा साइड हटाता है तो रोहन सीमा को सारी बात बताता है। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरे बच्चे हैं और उनकी मम्मी कहीं दूर चली गई है और वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। उन्हें बस उनकी बहुत याद आती है, इसलिए हर रोज रोते हैं और आपको यहाँ देखकर अपनी मम्मी समझ रहे हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं। तब पिंकी और चिंटू बार बार मम्मी कहकर सीमा को पुकार रहे थे। अब सीमा भी बच्चों का दर्द समझ रही थी, इसलिए कुछ नहीं कहती। अच्छा, तो मम्मी आप यहाँ पर कढ़ी चावल बेच रही थी हमारे लिए, ताकि आप हमारे लिए बहुत अच्छे कपड़े और खिलौने ला सके, है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। मुझे यहाँ पर बहुत काम करना पड़ता है, इसीलिए मैं घर नहीं आ पाती। अच्छा, तुम दोनों ये सब छोड़ो और मेरे हाथ के कढ़ी चावल खाओ। हाँ मम्मी, मुझे आपके हाथ के कढ़ी चावल खाने हैं, बहुत समय से नहीं खाए। आपके हाथ के कढ़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सीमा दोनों बच्चों को कढ़ी चावल देती है और कढ़ी चावल खाकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वाह मम्मी, आपके हाथों में तो जादू है, वही जादू जो बिल्कुल पहले था। आपने तो बिल्कुल वैसे ही कढ़ी चावल बनाए हैं, पकौड़ी वाले, जैसे हमें पसंद है। हाँ मम्मी, बिल्कुल आपके जितने स्वादिष्ट कढ़ी चावल कोई नहीं बना सकता। सच में ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, एकदम बढ़िया, मस्त चटपटे कढ़ी चावल। अच्छा बच्चों, चलो हम घर वापस चलते हैं। नहीं पापा, हमें तो आज मम्मी के पास ही रहना है। बहुत दिनों बाद हमें मम्मी मिली है। नहीं बेटा, हम यहाँ नहीं रह सकते। मम्मी को अभी बहुत काम करना है, पैसे कमाने हैं। मम्मी बाद में ही आएगी।
हाँ बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकती। तुम दोनों अभी घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? पक्का ना मम्मी, प्रॉमिस? हाँ बेटा, प्रॉमिस। इतना कहकर बच्चे वहां से चले जाते हैं और सीमा घर आकर ये सारी बात अपने मम्मी पापा को बताती है। बताओ मम्मी पापा, ऐसा भी कुछ हो सकता है भला? पता नहीं कौन बच्चे थे, लेकिन बहुत ही प्यारे थे। अच्छा देखो, आज मुझे काफी अच्छा मुनाफा भी हुआ है। ठीक है बेटा, अब तुम आराम कर लो। सीमा वहां से चली जाती है और सीमा की बातें सुनकर उसके मम्मी पापा बड़े उदास हो जाते हैं। डॉक्टर ने अभी इसे अपने परिवार से दूर रहने को कहा था, लेकिन आज ही अपने परिवार से मिली, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं है। बस मैं चाहती हूँ इसका कोई बुरा असर न पड़े। सच में उस दिन के बाद तो पूरी दुनिया ही पलट गई हमारी बेटी की, लेकिन मुझे भी खुशी है कि उनसे मिलने के बाद कुछ गलत नहीं हुआ। पहले हमारी बच्ची कितनी खुश थी और उस हादसे के बाद तो सब बदल ही गया। नॉर्मल घर और अपने ओपन किचन में सीमा कढ़ी चावल बना रही थी। उसकी सास शांति उसके पास आती है। अच्छा बेटा, तूने सारा कढ़ी चावल बना लिया है ना? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल बना लिया है। आज तो बल्कि मम्मी जी मैंने ज्यादा ही बनाया है, क्योंकि हर बार कढ़ी चावल कम पड़ जाता है। सभी को मेरे हाथ के चटपटे कढ़ी चावल बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि दीदी आपके हाथों में तो जादू है, और जितने स्वादिष्ट कढ़ी चावल आप बनाती हैं, उससे ज्यादा स्वादिष्ट कढ़ी चावल तो कोई नहीं बना सकता। शुक्रिया प्रीति, तुम भी बिना वजह मेरी कितनी तारीफ करती रहती हो। कुछ भी बिना वजह नहीं होता दीदी। अच्छा ठीक है, अब आप आराम से काम पर जाइए और घर की चिंता बिल्कुल मत करना। बच्चों और घर को मैं बिल्कुल अच्छे से संभाल लूंगी। तुम्हारे रहते हुए तो मुझे वैसे भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सीमा अपने ठेले पर सारा कढ़ी चावल का सामान रख लेती है और उसके बाद वो अपना काम करने वहां से चली जाती है। सीमा वहां से जा ही रही थी कि जब वो एक ठेला लेकर रोड क्रॉस कर रही थी, तब एक बड़ा सा ट्रक बेकाबू होकर उसे टक्कर मार के वहां से चला जाता है। इसके बाद वहां आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और सीमा का पूरा परिवार हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ठीक तो हो जाएगी, लेकिन आपको इलाज के लिए बहुत सारे पैसे जमा करने होंगे। ठीक है, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम अभी पैसे जमा कर देते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद, बेटा मेरी मान घर गिरवी रख दे। जितने पैसे इलाज के लिए चाहिए उतने तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ नहीं भैया, आप इतना मत सोचिए, भाभी की जिंदगी दांव पर है। इस समय हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। रोहन और यश दोनों मिलकर अपना वो घर गिरवी रख देते हैं और उसके बाद सीमा का इलाज करवाते हैं। सीमा ठीक हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें एक बहुत बड़ी खबर देते हैं, जिसके बाद सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। देखिए, आप सब अभी पेशेंट से नहीं मिल सकते, और अभी ही नहीं बल्कि कुछ समय तक आप में से कोई भी इन्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी याददाश्त चली गई है। और अगर आपने इन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो इनके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा और इनकी जान खतरे में भी हो सकती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी आप उनसे न मिले और कुछ समय उन्हें ठीक होने का मौका दें। हे भगवान, अचानक से एक ही दिन में हमारी हंसती खेलती दुनिया को क्या हो गया? इस तरह वो सब सीमा से नहीं मिल सके और उन्होंने अपना घर बेच दिया था, जिसके बाद वो अब अपने गरीब छोटे से झोपड़ी वाले घर में शिफ्ट हो गए थे और सीमा भी अपने मायके चली गई थी। उस बात को लगभग 1 महीना होने वाला है, पता नहीं सब कब ठीक होगा। एक तरफ सीमा हर रोज अपने काम पर जाती थी और वो कढ़ी चावल बेचती थी, वहीं दूसरी तरफ अब बच्चों को पता चल गया था कि सीमा कहाँ है, इसलिए वो अक्सर उससे मिलने चले जाते थे। बच्चों से हर रोज मिलने के बाद सीमा को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। एक दिन, बच्चों, क्या तुम दोनों मुझे घर ले चलोगे? हाँ बिल्कुल मम्मी, हम आपको घर लेकर जाएंगे, चलो। उसके बाद सीमा अपना थैला वहीं छोड़कर बच्चों के साथ घर चली जाती है और जैसे वो घर आकर देखती है, वहां पर प्रीति, शांति और रिया सब थे। साथ में दीवार पर पूरी फैमिली फोटो थी जिस पर सीमा भी थी और वो उस फोटो में खुद को देखकर बड़ी हैरान रह जाती है। अब सीमा को धुंधला धुंधला सब कुछ याद आने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या हम अभी डॉक्टर के पास चले? नहीं मम्मी जी, नहीं प्रीति, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे सब याद आ गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। अपने घर में कदम रखते ही जब मैंने आप सभी को देखा और मुझे यहाँ अपनेपन का एहसास हुआ तो मुझे सब याद आ गया। सीमा को वहां देखकर सभी बहुत खुश थे और अब सीमा को सब याद भी आ गया था। सीमा के जाने के बाद जो कुछ भी हुआ, उनका घर बिका, सब सीमा को जब पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। मेरी वजह से हमारा घर बिक गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे मेरी पागल बच्ची, हमें तो इस बात की खुशी है कि तू बिल्कुल ठीक है।
तुझे सब याद आ गया। तुझे पता है बच्चे तुझे कितना याद करते थे। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल था। हमें घर का कोई दुख नहीं है, बस मेरा परिवार हमेशा इस तरह बना रहे। जब ये बात रमेश, रोहन और यश को भी पता चलती है तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है और वो सीमा का घर में स्वागत करते हैं। मुझे खुशी है कि अब सब ठीक हो गया। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है कि आखिरकार सीमा घर आ गई। हमने तुम्हें बहुत याद किया सीमा। ऐसी खुशी में हम सब पार्टी करेंगे। तो बच्चों बताओ क्या खाओगे? अब से तुम्हारी मम्मी हमारे साथ ही रहेगी। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये हमारी मम्मी हमारे साथ रहेंगी तो हम मम्मी के हाथ के कड़ी चावल खाएंगे। मम्मी, आप हमें अपने हाथ से खुद खिलाओगी ना? हाँ मेरे बच्चों, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वही खिलाऊंगी। चलो मैं अभी तुम्हारे लिए बना देती हूँ। सीमा सभी के लिए कड़ी चावल बनाती है और बहुत दिनों बाद पूरा परिवार अब साथ मिलकर कड़ी चावल खाता है। मम्मी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट चटपटी कड़ी चावल बनाए हैं। इसे खाने के लिए तो हम तरस गए थे। हाँ बहू, तेरे हाथ का कढ़ी चावल खाने को हम पता नहीं कब से तरस गए थे। तू तो एकदम बढ़िया चटपटा कढ़ी चावल बनाती है। सब बहुत खुश होते हैं और अब सीमा अपने ससुराल में ही रहने लगी थी और अब वो अपनी देवरानी प्रीति के साथ कड़ी चावल बेचती है और अपने घर का पालन पोषण करती है। सीमा कुछ पैसे जोड़कर अपने बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने लाती है। आपने तो बिल्कुल सही कहा था चाची कि मम्मी हमारे लिए काम करने गई है और देखो हमारे लिए कपड़े और खिलौने लेकर आ गई। तो मैं तो बिल्कुल सही कह रही थी बच्चों। इस तरह पूरा परिवार खुश हो जाता है और अब आगे का जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं।